मेहनत होती है ना लड्डू बनाने में, और 100 रुपये में वंश कह रहा है 1 लड्डू मिलेगा जिसे खाने कॉन्टेक्ट करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हमारी तैयारी हो रही है गाजर का हलवा बनाने की। ये देखो सब लगे पड़े हैं, बच्चे लगे हुए हैं, वंश भी लगा हुआ है, घिसने पे लगा दिया है। अभी तक ऑनलाइन क्लास ली है उसने, और अब मैंने बोला गाजर का हलवा खाना है तो गाजर घिसना पड़ेगा सबको एक एक करके। और खुशी घिस रही है नारियल। अब बनाएंगे हम लड्डू, लोगों ने लड्डू खा भी चुके हैं, हमारे अब बनेंगे। और युक्ति का काम है फ़ोन चलाने का। ये देखो वो तो हाथ नहीं लगाती, मैं इसको भी बोल रही हूँ कि आज इसको गाजर का हलवा नहीं मिलेगा, जो गाजर नहीं कसेगा उसको नहीं मिलेगा हलवा। तो हम कर रहे हैं तैयारी अब बनाने की, गाजर का हलवा बनाते हैं आज फर्स्ट टाइम। बच्चे लग गए हैं नारियल घिसने में, गाजर घिसने में। अब मैं भी लगती हूँ, मैं कुरुच के दूंगी साफ़ करके। हमने धो रखी है, पहले गाजर को साफ़ करके धो दिया है, और अब इसको मैं पहले कुरुचूँगी, छिलका उतारेंगे इसका, फिर वंश इसको घिसेगा, घिस रहा है। और ये देखो ये है हमारे नारियल इतने सारे। दोस्तों नारियल की और क्या चीज़ बनती है, नारियल हमारे बच्चों को अच्छे ही नहीं लगते, और इतने सारे भैया दूज के नारियल हैं। बर्फ़ी बनती है नारियल की, पर बच्चे नहीं खाते हैं, बोलते हैं नारियल की गंध आती है। हाँ नारियल के बनाऊंगी, मसाले में भी एक नारियल मुश्किल से डलेगा, नहीं तो कहते हैं कि नारियल की वो मुंह में छिलके आ रहे हैं, कद्दूकस करके छोटे छोटे हो जाते हैं ना, तो वो तो मुंह में आएंगे ही, तो कहते हैं कि ये नहीं डाला करो, ये भी मुंह में आते हैं। तो और चीज़ बताना कि नारियल का क्या बन सकता है बहुत ही अच्छा, जो खाने में टेस्टी हो। तो दोस्तों अब हमने ले लिया है थोड़ी देर के लिए ब्रेक। अब करते हैं गर्मा गर्म परांठे। आज हमने परांठे बनाए हैं, ये देखो गैत की दाल के परांठे हैं। तो अभी ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि हमने देर में लंच नाश्ता करा था 11 बजे तक, तो आजकल छोटे दिन हो गए, भूख ही नहीं लगती है। तो अभी हमने परांठे बनाए हैं, और वंश भी थक गया है, ये दिख रहा होगा थोड़ा सा गाजर का घिस के बोल रहा है कि अब बस हो गया, मैं थक गया हूँ। तो ये देखो मैंने इतनी सारी गाजर अभी यहाँ पे ढेर सारी खुरच के रखी हुई है, और अभी बाकी ये भी है, ये नारियल भी कस रहे हैं साथ साथ में। तो इतना सारा काम कर रहे हैं, तो सब ने छोड़ दिया है काम, अब लंच करके करते हैं। और एक लड़की को देखो हमारी क्या कर रही है, अब आ रही है, जब इसे काम के लिए बोलो बाहर भाग जाएगी, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेके आ रही है अपने लिए। दोपहर को लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करा है, और अब बज चुके हैं 6:15। तो अब कर रहे हैं बच्चे स्नैक्स बनाने की तैयारी दोपहर शाम की चाय के साथ। तो आज उनके बन रहे हैं टिक्की बर्गर। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ टिक्की बर्गर, जो कि बना रही है युक्ति आज। बच्चे लगे हैं शाम के, ये देखो स्नैक्स तैयार करने में, चटर पटर करने में यहाँ पे। और ये बना रहे हैं टिक्की और ये बर्गर, टिक्की बर्गर बना रहे हैं। ये देखो ये है बर्गर। अभी युक्ति लगी हुई है उसकी तैयारी में, ये बना ली है उसने चटनी। क्या क्या डाला है इसमें, जल्दी बता। ये बनाई है इसने चटनी, मेयोनीज, केचप, नमक और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च। देखो इतनी सारी चीज़ डाली है, मेयोनीज, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और काली मिर्च भी डाली हैं इसमें पीस के। और अब हो रही हैं तैयार टिक्कियाँ, ये देखो हो चुकी हैं, ये पूरी तैयारी कर चुके हैं बर्गर बनाने की। ये देखो ये हैं टिक्की, और अब प्याज लगेगा इसके अंदर। बर्गर बटर में करोगे ना? हाँ। बर्गर करेंगे अब तवे में तैयार। चाय के लिए स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। और अभी हमारा है ना, जो हमने दोपहर को गाजर करा था, वो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखो अभी इतना सारा बचा हुआ है गाजर, किस्तों में हो रहा है। ये पड़ी हैं थोड़ी सी गाजर, ये बची, वो मैंने अभी खुर्ची हैं, ये हैं। और अब करते हैं हम सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी, क्योंकि रात की जो सब्ज़ी बनेगी उसके लिए प्याज लहसुन वगैरह मैंने रखा हुआ है। पहले गाजर को कद्दूकस करते हैं, थोड़ी सी बच रही है, तो ये गाजर का हलवा हो जाएगा तैयार हमारा रात भर में, क्योंकि इसे काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अब मैं करती हूँ अपनी जोत जलाने की तैयारी करते हैं। 6:15 हो चुके हैं, तो जब तक स्नैक्स बच्चे तैयार करते हैं तब तक मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो हो गया है जी बर्गर तैयार। ये तो इन्हें आज स्नैक्स में बर्गर तैयार करे हैं। दोपहर को ही जब सो रही थी ना, तब बोल रही थी कि शाम को जल्दी उठूँगी और स्नैक्स में बर्गर तैयार करूँगी, और उसके राज में बर्गर और चाय कॉफ़ी की जगह
ये देखो कोल्ड ड्रिंक दे रही है हमें, और वो भी दे रही है डिस्पोजल पे, क्योंकि शाम की बारी उसकी है बर्तन धोने की, तो सोच रही जितने गिलास कम होंगे तो उतना अच्छा है, डिस्पोजल में दे रही है। देखो कह रही कि कोल्ड ड्रिंक पियो उसके साथ, बर्गर के साथ। अब करे हैं तैयार, तो देखते हैं इसका टेस्ट अच्छा हो रहा है ना। खुशी ने तो खा लिया, कह रही कि टेस्टी हो रहा है। मैकडी के बर्गर हैं ये, तैयार करे हैं, और अच्छा है। सर्दियों में तो ये चीज़ें घर में बन जाती हैं, गर्मी में तो इन चीज़ें ना खाई जाती हैं, ना मन करता है पसीने में। और आजकल तो घर में अपना मस्त होके बना सकते हैं बर्गर, हलवा, कोई भी चीज़ें, क्योंकि ठंड में ना काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बच्चों को। तो अब लेते हैं बर्गर का टेस्ट विद कोल्ड ड्रिंक के साथ। ये है हमारा गाजर का हलवा, अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी तो इसमें पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। अब इसे मैं बंद कर दूंगी। और इस बार ना हम हमेशा 2-2.5 किलो का बनाते थे गाजर का हलवा, और इस बार हस्बैंड जी लाए हैं 4 किलो। जब घर आए तो हमने पूरी घिस दी, हमें लगा कि 2-2.5 किलो ही है, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। तो वो कह रहे इस बार तो मैं 4 किलो लेके आया था, तूने 4 किलो ही घिसवा दी बच्चों से। और ये देखो अभी तो बनने में इसमें टाइम लगेगा, उतना ही दूध है और उतना ही गाजर है, तो हमें दूध वाला ही अच्छा लगता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है बनने में। अब सुबह 2-3 घंटे और लगेंगे, सुबह रखेंगे। अब तो 11:45 हो गए हैं, तो अब मैं इतना ही बनाऊंगी, 11 बजे तक बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर बंद कर देंगे, फिर सुबह होगा तैयार, जितना टाइम भी लगेगा। और पूरा दूध जब खिट जाएगा अच्छी तरह से सुंदर बनेगा, फिर उसके बाद बहुत टेस्टी होता है। फिर इसमें मेवे वगैरह डालेंगे, सब कुछ सुबह डालेंगे। तो अब रखा है बड़े पतीले में, क्योंकि इस बार ज़्यादा था, नहीं तो मेरी बड़ी कढ़ाई में आ जाता था 2-2.5 किलो तो गाजर का हलवा। जब उसमें नहीं आया तो हमने इसमें बनाया फिर बड़े वाले पतीले में। और ये है मेरे दही के लिए दूध, अभी मैं डालूँगी, दही जमाते हैं। डिनर कर लिया है, खाना वाना खा लिया है हमने। और ये है चाय गार्ड भैया के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि सर्दी ना अब गार्ड भैया नीचे बैठे रहते तो उनके लिए चाय देती हूँ। ये है थर्मस, इसमें डाल के अभी बुलाऊंगी फ़ोन करके, फिर भैया ले जाएंगे। तो गाजर का हलवा तो अभी नहीं है बनने वाला भाई, सुबह बनेगा। अभी तो उतना ही दूध है और उतना ही गाजर है, ये देखो अभी बॉयल हो रहा है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। गुड आफ्टरनून, अब हो रही है दूसरे दिन का 1 बज गया है, 1:15 हो रहा है, और अब हो चुका है मेरा हलवा तैयार। ये देखो गाजर का हलवा अब जाके तैयार हुआ है, अभी भी पूरी तरह से मतलब बन चुका है, थोड़ा सा अभी गीला गीला सा लग रहा है मुझे, और कसर रहती है थोड़ा सा बनाने की। तो आज हस्बैंड जी घर पे हैं, तो उनका और अपना मैंने लगा लिया है, ये ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं। खोया वगैरह मैं डालती नहीं, क्योंकि दूध में ही इतना सारे दूध में बनता है। तो ये रहा हमारा गाजर का हलवा रेडी। तो आप भी आइए, आप लोग भी हमारे घर में आइए और गाजर का हलवे का स्वाद लीजिए। ये रहे हस्बैंड जी कंबल में, सुबह से आज ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो टीवी देख रहे हैं, और आज बहुत ही ठंड हो रही है, धूप भी नहीं है, बिल्कुल धुंधली सी धूप है, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है बहुत तेज़ी से। अब ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा हो रहा है। सुबह से ना बेड में लेटे हुए हैं, ये देखो आधी मेहनत मेरी, आधी मेहनत इनकी है। ये सुबह से लग गए थे, मैं और काम कर रही थी, तो इन्होंने हलवा देखा है, क्योंकि उसे चलाना पड़ता है बार बार। सही है, मस्त हो रहा है। वैसे गाजर का हलवा तो सभी को अच्छा लगता होगा। तो अब हम लेते हैं गाजर के हलवे का स्वाद। तो चलो मेहनत सक्सेसफुल हुई, बच्चे भी खाएंगे। अब गाजर का हलवा तो छोड़ते ही नहीं, 2 दिन में चटका देंगे 1 दिन में ही चटका देंगे, 2 दिन तो कम से कम चलेगा हमारा, है ना, जितना हमने बनाया है। तो दोस्तों अब हो रहे हैं 2:30 बज चुका है, और अब हो रही है हमारी लड्डू बनाने की तैयारी। आज हम थोड़े से लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि अब सर्दी आ गई है, और थोड़े दिन की ही सर्दी पड़ेगी, जो मतलब अच्छी सी कड़क वाली सर्दी पड़ेगी ना, वो पड़ेगी 10-15 दिन, इससे ज़्यादा तो पड़ती नहीं है। और आज से ही मौसम ऐसे हो गया है, तो आज हम लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारे लड्डू कैसे बनते हैं। थोड़े से ही बनाने हैं हमने, थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़े से मखाने, थोड़े से मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के हिसाब से हैं, और उतना ही हम आटा लेंगे। तो हम बनाते हैं आटे को भून के लड्डू, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी जब बनाऊंगी। और आज मेरे हस्बैंड जी घर में हैं, ये देखो ये मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आज सब गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं, तो हम दोनों हैं। तो हमने सोचा पहले रात, कल से तो हम हलवा बना रहे थे, वो बन चुका है,
तो आज हम लड्डू भी बना लेते हैं। और ये हो रहे हैं हमारे फ्राई में, देखो बादाम। सबको ही आते होंगे लड्डू बनाने तो। और इस तरह से हम लड्डू बनाते हैं। पहले हर मेवे फ्राई करेंगे हल्के हल्के, वैसे मखाने ऐसे ये चीज़ें, और फिर इसमें हम घी आटा भून लेंगे। हाँ, हल्के से ब्राउन, नहीं अभी नहीं हुए, तो हल्के हल्के ब्राउन करते हैं। फिर जब सब सामग्री तैयार हो जाएगी तो आपके सामने दिखाऊंगी आपको। दोस्तों अब मैं ना दिन में मैंने हस्बैंड जी ने हेल्प कर ली थी, थोड़ा सा काजू बादाम फ्राई करे थे। देसी घी में करना होता है सारा कुछ। और घी जो है मेरा घर का ही बना हुआ है, तो मैंने घर में ही बना लेती हूँ घी। तो जितना दूध की मलाई लगती है उसका घी बन जाता है। तो उसी घी में ना थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट होते हैं जो सब फ्राई करने होते हैं हल्के हल्के तेल घी में, और उसके बाद उसको मिक्सी में पीसना होता है। तो वो सब कर लिया है। और अब बारी है आटे की। ये देखो, थोड़ा सा लंच करके और आराम करके रेस्ट करके अब 5 बजे से मैं लगी हूँ इस पे। और अभी देखो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना, वो लगता है आटे को भूनने में, क्योंकि तेज़ आंच में हम कर नहीं सकते हैं, इसको धीमी आंच में ही भूनना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। लड्डू बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम जो लगता है मेहनत का वो है आटा भूनने का। देसी घी में ये भी सारा करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर भी डालेंगे सारा मिक्स करके, फिर देसी घी डालेंगे गरम करके ऊपर से, फिर बनेंगे लड्डू। तो जी बन चुके हैं, हमारा मसाला तैयार हो गया है। आटा देखो 5 बजे लग गई थी मैं आटा भूनने में, और अभी बिल्कुल जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। आटा में इतना टाइम लगता है, धीमी आंच पे अच्छी तरह से ब्राउन करना होता है। और हम आटे के ही बनाते हैं। कई लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हो? सर्दियों के जो ड्राई फ्रूट के मिक्स करके लड्डू बनते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में देना कि कैसे और चीज़ों के भी बनते हैं। तो हमें तो आटे के ही सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि आटा नुकसानदायक भी नहीं होता है। हमारा मसाला तैयार, मैं आपको ना सारा दिखाती, पर इन्होंने ने मिक्स कर दिया फटाफट करके इसमें। आटा मेरे को 5 बजे से लग गई थी मैं आटा भूनने पे, और अब जाके फ्री हुई हूँ, 8 बज चुके हैं। तो अब बन रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, जितने हमारे ड्राई फ्रूट थे उतना ही हमारा मसाला मतलब आटा है। शक्कर में बनाते हैं हम, कोई चीनी का बूरा डालते हैं, हम चीनी का बूरा नहीं डालते हैं, हम डालते हैं गुड़ वाली शक्कर में बनाती हूँ मैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें। तो ये देखो दोस्तों हमारे लड्डू कैसे बनते हैं। कितनी मेहनत होती है लड्डू खाने के सर्दियों में कितनी मेहनत होती है ना लड्डू बनाने में, और पूरा दिन लग गया आज इस मसाले को बनाने में हमें। और ये देखो इतने हमारे बन चुके हैं, और अब ये बना रहे हैं हम। ये है खुशी बना रही है, उसके लड्डू ये है अभी इसने 4-5 बनाए ये देखो। और ये है वंश ने और मैंने, और ये भी हमने बनाए। हम फटाफट बना रहे हैं, हमारी स्पीड ज़्यादा है। जल्दी से आओ हमारे टेस्टी टेस्टी लड्डू खाने। अब हम देखो ऐसे बनाते, कितनी मेहनत होती है ना। देखो हाथ कितने गंदे, ये देखो बर्तन तो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं कुछ काम करो तो घर में। ये देखो 2-2 पराते, थालियाँ, कढ़ाई। कांटेक्ट करें, 100 रुपये में एक 100 रुपये किलो देसी घी के ड्राई फ्रूट से भरे हुए। 100 रुपये किलो भी बहुत सस्ता बोल रहे हैं हमारे लिए पूरे हो जाए 100 रुपये में एक लड्डू मिलेगा सिर्फ। हाँ 100 रुपये में वंश कह रहा है एक लड्डू मिलेगा जिसे खाने कांटेक्ट करे चलो धीरे धीरे बनाते हैं। बस इस बार हमने बहुत कम बनाए है ना। कितने किलो होंगे? 2-3 किलो ही होंगे बस। तो अब बन चुके हैं हमारे लड्डू वगैरह, सही टाइम पे बन गए। 9 बजे बिल्कुल फिनिश कर दिया हमने लड्डू वगैरह बना के भी। और अब हम खाना खाते हैं। हमारा डिनर हो गया है तैयार, दाल रोटी। तो अब हम डिनर करते हैं। हस्बैंड जी तो गए हुए हैं पार्टी में, तो हम चारों जने हैं। अब हम खाना खाते हैं।